Assalamualaikum, dear students. Today our topic is chapter number 7, class 8th, civilizing the natives, educating the nation. So, dear students, as all of you know, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि ब्रिटिश रूल ने किस तरह इफ़ेक्ट डाला राजाज और नवाब्स पर। इस चैप्टर में नवाब्स पर चैप्टर 7 में हमने पढ़ा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिश रूल आया इससे क्या इफ़ेक्ट आया स्टूडेंट्स पे। ब्रिटिश इंडिया को जीतना ही नहीं चाहती बल्कि रेवेन्यू को भी कलेक्ट करना चाहती थी। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कल्चर मिशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ के नेटिव सिविलाइज नहीं है, यहाँ के कल्चर को चेंज करना है। किस तरह से ये चेंज आई, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश का नज़रिया क्या रहा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, क्या चेंजेस लाए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में क्या हुआ, विलियम जोन्स एक इंग्लिश में था, कलकत्ता आए। ये जूनियर जज अपॉइंट हुए थे यहाँ पे, और ये अपॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। जूनियर जज एज अपॉइंट हुए ये इंडिया में। विलियम जोन्स कलकत्ता में, ये लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट किसको कहते हैं, जिसको बहुत लैंग्वेजेस आती हो, ये लिंग्विस्ट था विलियम जोन्स। इसने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन पढ़ी थी और फ्रेंच और इंग्लिश भी आती थी इसको, और अपने फ्रेंड से इसने पर्शियन सीखी थी। जब ये कलकत्ता आए एज ए जूनियर जज, उन्होंने सोचा संस्कृत सीखूं, फिर इसने पंडित से संस्कृत सीखी, इंडियन टेक्स्ट्स पढ़ी, फिलासफीज पढ़ी, यहाँ के कल्चर को जाना, स्टडी की यहाँ की किताब बुक्स को। देन हेनरी थॉमस एंड नाथानियल हॉलैंड were also busy discovering the ancient Indian heritage. फिर हेनरी थॉमस और नाथानियल हॉलैंड डिस्कवर कर रहे थे इंडियन हेरिटेज की। ये भी इंग्लिशमैन थे। जोन्स ने इन दोनों के साथ मिलकर एक सोसाइटी बनाई। टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एस्थेटिक सोसाइटी। उनके साथ मिलकर ये जोन्स जो थे उसने एक सोसाइटी बनाई, उन्हें मिलकर एस्थेटिक सोसाइटी बनाई। फिर जोन्स एंड कोलबर्ग कम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। दे शोड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट। अब जो ये अब जो जोन्स और कोलबर्ग थे, उन्होंने इंडिया की तरफ जो था उनका एटीट्यूड वो पॉजिटिव था। वो यहाँ के कल्चर को, टेक्स्ट को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जोन्स और कोलबर्ग बहुत रेस्पेक्ट करते थे यहाँ के कल्चर को। ये इंडिया को भी रेस्पेक्ट करते थे और वेस्टर्न कल्चर को भी रेस्पेक्ट करते थे। जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये ऑलरेडी अपनी पास्ट में ग्लोरियस रही थी, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुकी है। यहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने यहाँ की बुक्स पढ़ी। जोन्स और कोलबर्ग ने यहाँ की बुक्स पढ़ी जो एंशंट टाइम की बुक्स थी। जोन्स और कोलबर्ग ने एंशंट बुक्स की खोज निकाली, टेक्स्ट को पढ़ा, फिर ट्रांसलेट किया ताकि ब्रिटिश भी यहाँ के कल्चर को पढ़ सकें। कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश टू प्रमोट इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हम इंडियन टेक्स्ट को इनकरेज किया जाए, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, लिटरेचर है। हम एलियन लैंग्वेज ना पढ़ाने के बजाय इनको हिंदू के टेक्स्ट और मुस्लिम के टेक्स्ट पढ़ाएंगे। फिर ये लोग यहाँ पर मास्टर्स भी कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ के नेटिव इससे खुश होंगे, फिर ये हमें एक्सेप्ट करेंगे और रेस्पेक्ट भी करेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो देन उन्होंने क्या किया, मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781 में उन्होंने मदरसा सेटअप किया। कहाँ पे, कलकत्ता में। अरबी, पर्शियन और इस्लामिक लॉज को पढ़ाया जाता था। मदरसा में अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाता था। और हिंदूज़ के लिए बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे हिंदूज़ को पढ़ाया करते थे। फिर
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم یہاں پہ یہ پکچر دیکھیں گے. اس پکچر میں جو ہے موومنٹ ٹو ویرن ہیسٹنگس بائی رچارڈ ویسٹن 1839 ان وکٹوریہ میموریل کلکتہ. یہ جو پکچر ہے یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ہے یہ ویرن ہیسٹنگس ہے, یہ پنڈت ہے, یہ منشی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, اس پکچر کا اورینٹلسٹس کو پنڈت کی منشی کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ ورنیکولر لینگویج سیکھ سکے. ورنیکولر لینگویج مینز لوکل لینگویج جو ہے. ویرن ہیسٹنگس اورینٹلسٹس کے سپورٹر رہے تھے, اور سائڈ میں یہ جو سائڈ میں پنڈت اور یہ منشی ہے یہ انڈین اسکالرس تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انڈین اسکالرس کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو ورنیکولر لینگویج سیکھنی تھی. اس لیے کچھ آفشلس نے اورینٹلسٹ کو اس لیے ان کو منشی اور پنڈت کی ضرورت پڑتی تھی, کیونکہ یہ لوکل لینگویج سیکھنا چاہتے تھے. اس لیے ان کو پنڈت اور منشی کی ضرورت ہوتی تھی. پنڈت اور منشی مینز اے پرسن ہو کین ریڈ رائٹ اینڈ ٹیچ پرسن. منشی اس کو کہتے تھے جو ایک پرسن جو ریڈ رائٹ اور پڑھا سکتا تھا پرشن کو. تو اور اورینٹلسٹس دوز ود اے اسکالری نالج آف دا لینگویج اینڈ کلچر. اور لنگوسٹ جیسے کہ ہم نے پڑھا, لنگوسٹ ہوتا ہے جو اس کو لینگویجز بہت ساری لینگویجز آتے, اور اورینٹلسٹس وہ ہوتے تھے جن کو نالج ہوتی تھی لینگویج کی اور کلچر کی بھی. ورنیکولر لینگویج مینز وہ لوکل لینگویج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے